अभी हम मौजूद है जिंसी शाहगंज शाखा जो जिंसी एमएससीबी ऑफिस है यहाँ पर। आज हमने देखा है कि 2-3 लोगों की तकरार हमारे पास आई है, न्यूज़ में आप उसको वायरल करिए बोल के। तो उसके पहले हमने ये जानना ज़रूरी समझा कि जो उसके ज़िम्मेदार है एमएससीबी ऑफिस से जो ज़िम्मेदार है शख्स, हम उनसे जानते हैं कि जो कट करने का रीज़न क्या है। कि तो जनता में कैसा अफरा तफरी चलते रहती है, जनता में कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। अब लाइट किस वजह से काटी जा रही है, कहीं ना कहीं बिल का ही मुद्दा होगा। लेकिन उस सिलसिले से हम चाहते हैं कि इसका खुलासा हम खुद एक यहाँ के ज़िम्मेदार शख्स से जाने। साहब आपका पूरा नाम बोलिए। मेरा नाम शेख वसीम अय्यूब है। मैं यहाँ पर जिंसी शाहगंज शाखा में असिस्टेंट इंजीनियर पोस्ट पर हूँ। जैसे आपने बताया कि लोगों की लाइट कट की जा रही है, तो उन लोगों को चाहिए कि अपना बकाया बिल टाइम पर भरें। और पार्ट पेमेंट के बारे में आपने पूछा इससे पहले, तो उस ताल्लुक़ से मैं बताना चाहूँगा कि पार्ट पेमेंट में देखिए एक 4 हफ्ते की फैसिलिटी है, जिसका प्रपोज़ल हमें हमारे कार्यकारी अभियंता एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुंचाना पड़ता है। उसके बाद उनको पावर है पार्ट पेमेंट की, अगर वो अप्रूव करते हैं तो पार्ट पेमेंट होगा। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप जनता से कि ऑनलाइन अगर आप बिल भरते हैं तो आप उसमें आपके सहूलत के हिसाब से बिल भर सकते हैं। अच्छा सर, अभी जैसा डहरे की जो लाइट कट की जा रही है, तो मतलब इसमें खुद आपका पर्सनल है डिसीज़न या ऊपर से आपको प्रेशर आ रहा है सर इसका? देखिए, लाइट जो कट की जा रही है इसमें मेरा पर्सनल कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे हमें वरिष्ठ कार्यालय से जैसे आदेश आते हैं, उस आदेश का हम लोगों को पालन करना पड़ता है और उसी के तहत हम लोग एक्शन लेते हैं। सर अभी जैसा कि कोरोना महामारी का जो 2 साल से मामला चल रहा है सर, कहीं ना कहीं गरीब तबके के जो लोग हैं अपने आप में बहुत तकलीफ़ में हैं, और बहुत से ऐसे खुददार लोग हैं जो अपने आप को जाहिर नहीं करते हैं सर, जो अपनी इज्जत में मरे जा रहे हैं। तो उन लोगों की ये कंडीशन है सर कि आज मतलब उनको खाने को भी मतलब सही तरीके से खाना, खैर खाना तो खिलाने वाली ज़ात ऊपर वाली है सर, खाना तो बिल्कुल मिल रहा है, लेकिन क्या तकलीफ़ों का उनको सामना करना पड़ रहा है खाने के लिए भी, पेट भरने के लिए भी। और रही बात अब लाइट की, तो कहीं ना कहीं एमएससीबी तो अंधेरे घरों में उजाला करने का ही काम करती है। ये बहुत अच्छा काम है कि तो कहीं ना कहीं लाइट भी उतनी ज़रूरी है, मायने रखती है ज़िंदगी में आज, क्योंकि लाइट के बगैर आज कुछ नहीं होता है सर। तो मैं जनता को भी यही बताना चाहूँगा कि जो भी लाइट बिल अगर बाकी है आप लोगों के, तो लाइट बिल आप पे करिए, लेकिन इसमें जो गरीब तबके के लोग हैं इनको क्या सहूलत देंगे एमएससीबी सर? देखिए, सहूलत का देना नहीं देना वो तो महाराष्ट्र सरकार डिसाइड करेंगी। हम लोग एक कर्मचारी और अधिकारी है, हम गवर्नमेंट के अंदर तहत काम करते हैं, तो सहूलत देना ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में सिर्फ एक्शन लेना है और सरकार के आदेश, हमारे वरिष्ठ कार्यालय के, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश फॉलो करना है। तो मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जैसे हम लोग हमारा टाइम पर रिचार्ज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो गया तो रिचार्ज करवाते हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया तो पेट्रोल भरवाते हैं, और गैस ख़त्म हो गया तो गैस भी हम भरवाते हैं, बगैर झगड़े करे, बगैर बहस करे। उसी तरीके से रोज़मर्रा के ज़िंदगी में बिजली जो है एक बहुत ज़रूरियत चीज़ बन चुकी है। लिहाजा हम लोगों का सबका काम बनता है कि टाइम आने से पहले हमारा बिजली का भुगतान करें, क्योंकि एमएससीबी महावितरण एक वाहिद ऐसी कंपनी है जो बिजली पहले देती है और उसके बाद में बिजली का दाम वसूल करती है। तो लोगों को चाहिए, मैं आपको पूछता हूँ कि पेट्रोल पंप पर गए तो आप पहले पैसे पे करते हैं, उससे बहस नहीं करते। तो जनता से यही गुजारिश है कि हमारे कर्मचारी अगर वसूली को आते हैं तो आप उनको सहकार्य करें, महावितरण कंपनी को सहकार्य करें, मदद करें, लाइट बिल भरकर मदद करें। लोग हमारे कर्मचारियों से या अधिकारियों से बेवजह झगड़ा ना करें। अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप सीधा मुझसे, जिंसी का जो मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सर जैसा कि आपने बताया कि ऊपर से अगर हमको ऑर्डर निकलता है तो हम डायरेक्ट एक्शन लेते हैं, बराबर है बात है। ऊपर से आपको प्रेशर रहा तो आपके हाथ बने, आप कुछ नहीं कर सकते, बिल्कुल सही बात है। लेकिन क्या आपके यहाँ से मतलब कोई फरियादी आते हैं आपके पास कि सर हमारी कैपेसिटी नहीं, कुछ तो भी हमको सहूलत दिलाइए, तो आपकी कहीं ना कहीं एक पोस्टिंग बहुत मायने रखती है सर, असिस्टेंट इंजीनियर है आप, तो आप कुछ लोगों की रिक्वेस्ट ऊपर नहीं पहुंचा सकते हैं कि सर? जी बिल्कुल पहुंचा सकते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत होती है, जैसी जो एप्लीकेशन लाते हैं, वो एप्लीकेशन हम तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं। एग्जाम्पल के तहत अगर आप बताएंगे पार्ट पेमेंट की बात आप कहेंगे, तो पार्ट पेमेंट में जो पावर हमें है सेक्शन ऑफिसर को, हम वो दे सकते हैं, लेकिन फिल वक्त में हमें पार्ट पेमेंट की पावर नहीं है, तो हम वो पार्ट पेमेंट जो है तो हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तक पहुँचाते हैं, और जैसे अप्रूवल आता है उस तरीके से वो हम लाइट बिल भर के लेते हैं। लेकिन मैं फिर से गुजारिश यही करूँगा कि ठीक है, गरीब
गरीब तबका है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताइए कि बिजली का भुगतान ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन अगर करेंगे तो आपको बहुत अच्छी खासी सुविधा मिल सकती है। लेकिन अभी तो जो मैंने आपको हालत बताया सर, जो कोरोना महामारी का, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिस किसी के पास में फ़ोन, तो देखो एक आम चीज़ हो गई, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबके पास फ़ोन नहीं है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी है सर, उनको अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन ही नहीं समझता है सर, जो ऑनलाइन आप बता रहे, तो इन लोगों को क्या सहूलत देंगे सर? जी, इन लोगों को सहूलत अभी जैसा वरिष्ठ कार्यालय से जैसे आदेश आएंगे कि भाई आपके चैनल के, या आपने जो मुझसे सवाल किया है, ये मैं कहीं ना कहीं वरिष्ठ कार्यालय के नज़रिए के सामने लाकर पेश करूँगा, और जैसा वरिष्ठ कार्यालय से जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम ये लोगों को मदद या जो भी आप सहूलत है वो देने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो आदेश आने के बाद, क्योंकि हम लोग एक बंधे हुए हैं वरिष्ठ कार्यालय के आदेश पे, और वरिष्ठ कार्यालय का जैसा आदेश आएगा उस हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे। सर मेरा एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपको, अभी जितने लोगों के जो कनेक्शन कट किए गए आज या कल में या 2-4-8 दिन में जब भी, तो सर इन लोगों को क्या रिकनेक्शन करेंगे आप, या फिर इनका बिल पे करने के बाद ही कनेक्शन दिया जाएगा? अभी हमने अगर लाइट जब कट किए तो ये बिजली का जैसा भुगतान करेंगे उसी के बाद इनकी लाइट जोड़ी जाएंगी, ये बिल्कुल 100% बात है। और अगर लाइट कोई दूसरा बंदा जोड़ता है, यानी हमारे लाइनमैन ने लाइट कट किया और कोई एक परस पर बहुत सारे कंज्यूमर दूसरों को लाकर बिजली जोड़ लेते हैं, जो कि कानूनन जुर्म है, कलम 138 के हिसाब से कार्रवाई उसके ऊपर एक्शन होंगी। और इससे पहले मैंने 4 ऐसे गुने दाखिल किया है, जो हम लाइट कट करते हैं मेरा कर्मचारी और परस्पर कंज्यूमर किसी से जोड़ लेता है। तो बिजली उपभोक्ताओं से यही गुजारिश है कि अगर आपकी लाइट कट होती है तो आप MSCB पे संपर्क करें, जो बिजली भुगतान है, जो भी आपके बकाया राशि है वो भरें, उसके बाद आपकी लाइट जोड़ी जाएंगी। अभी जैसा कि आपने देखा है, हमने वसीम सर से बात की हुई, असिस्टेंट इंजीनियर साहब जो MSCB शाहगंज शाखा के जिनसी, तो यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मतलब जनता को एक मैसेज देना चाहा न्यूज़ के माध्यम से, हम भी जनता को ये अपील कर रहे हैं न्यूज़ के माध्यम से, हमारे औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क के माध्यम से, कि जिस किसी के भी बिल अगर बाकी हो, तो अगर आप नहीं भर सकते हैं या भरने की कैपेसिटी है इंस्टॉलमेंट पे, तो ऑनलाइन की सुविधा आपको दी गई है। अगर आप उसमें पार्ट पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन का ऑप्शन आपको नहीं है आपके पास में, तो आप इनसे राब्ता करिए, आके इनसे बात करिए, इनसे समझिए कि उसमें क्या रास्ता निकाल सकते हैं नो, तो हो सकता है आपको कोई सहूलत दे नो, कि उसमें आप उसमें जाके मतलब जो भी XYZ जो भी रूल्स में इनके बैठता है, तो रूल्स के हिसाब से नो आपको गाइडलाइन भी करेंगे। इनका ये बोलना है कि हम बिलावजी किसी की लाइट कट करने में हमारे को कोई शौक़ नहीं है, लेकिन हमारा भी बोलना न्यूज़ के माध्यम से यही है कि MSCB वो है जो आपके अंधेरे घरों में उजाला करने वाली है। तो सबसे पहले है ज़रूरत लाइट की, क्योंकि अंधेरा अगर हो जाता है जिस घर में, तो जाहिर बात है आप समझ सकते हैं, मैं जनता को बोल रहा हूँ। मैं औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क से मोहम्मद फ़हीम, कैमरामैन अबरार बेग के साथ।